हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा रिटर्न्स टू स्केल, जिसको हिंदी में पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं। रिटर्न टू स्केल ये टिपिकल एक लॉन्ग रन कंसेप्ट है और ये इन्वॉल्व करता है कि ये मेज़र करता है कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन इनपुट ऑन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज करेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल आउटपुट पर, इसी चीज़ को बताता है। और लॉन्ग रन में हम जानते हैं कि ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, मतलब सारा इनपुट यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं होता है इन द लॉन्ग रन। तो 3 तरह का या 3 टाइप्स का रिटर्न टू स्केल होता है। अगर हम परसेंटेज चेंज करेंगे ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 1% अगर हम चेंज करते हैं ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, अगर करस्पॉन्डिंग आउटपुट चेंज होता है इक्वल टू 1%, अगर इक्वल टू 1% होगा तो हम कह सकते हैं ये किस चीज़ का एग्जिबिट कर रहा है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर 1% हम इनपुट में या ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करते हैं और करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी सेम 1% के बराबर ही बढ़ता है, चेंज होता है, उसी को हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं। अगर करस्पॉन्डिंग आउटपुट चेंजेस होता है लेस देन 1%, तो हम इसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर करस्पॉन्डिंग आउटपुट में चेंजेस मोर देन 1% होगा तब इसको हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव आइसोक्वांट रिमेन सेम। ठीक है, अगर हम कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल में क्या होगा कि 2 जो कॉन्सिक्यूटिव आइसोक्वांट होंगे तो उनके बीच की दूरी या डिस्टेंस बराबर होगा। जैसे कि ग्राफ में आप देखोगे, जो Q1 या 2 Q2 या 3 Q डैश के जो डिस्टेंस है दोनों के बिटवीन में Q एंड 2 Q में बराबर है, वही डिस्टेंस बराबर है 2 एंड 3 Q में। अगर डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होगा तो जो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव आइसोक्वांट इंक्रीज होगा। जैसे कि यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हो, क्यूब से 2 क्यूब ट्यूब का जो डिस्टेंस है और 2 क्यूब से 3 क्यूब में हम जाते हैं तो डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। यानी यहाँ पर किस चीज़ के हम लोग कर रहे हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल यानी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ऐसा इसलिए हो रहा है कि दुगना आउटपुट करने के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में कैपिटल और लेबर दोनों का कम्बिनेशन की आवश्यकता हो रही है। तीसरा है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसमें क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव आइसोक्वांट डिक्रीज होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, क्यूब से 2 क्यूब गए तो कुछ लंबा डिस्टेंस है, लेकिन 2 क्यूब से 3 क्यूब के डिस्टेंस घट गया। मतलब सेम आउटपुट को प्राप्त करने के लिए अब हमें कम मात्रा में लेबर और कैपिटल की आवश्यकता होगी। अब एक एग्जांपल लिए हैं होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का, जो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। यहाँ इनपुट लेबर और कैपिटल को दोनों बहुत इनपुट यानी के और एल यानी लेबर और कैपिटल को बढ़ाते हैं लैम्डा से, तो कुछ इस तरह होगा, लैम्डा टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ आप देख सकते हो कि बढ़ाएंगे तो इसका पावर लैम्डा होगा, अल्फ़ा का पावर भी लैम्डा का पावर भी अल्फ़ा होगा और एल का भी पावर अल्फ़ा होगा। यहाँ बीटा का पावर लैम्डा का पावर भी बीटा होगा और के का पावर भी बीटा होगा, क्योंकि एल और के दोनों को मैंने लैम्डा प्रोपोर्शन से बढ़ाया हूँ। उसके बाद ये मैथमेटिकली हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों का बेस सेम है तो लैम्डा टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये इतना बराबर ए एल टू दी पावर अल्फ़ा के टू दी पावर बीटा के इक्वल टू क्यूब होता है।
अगर फंक्शन देखिए द फंक्शन इज होमोजीनस ऑफ डिग्री अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पर क्या होगा, CRS कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा जब अल्फ़ा और बीटा दोनों का सम इक्वल टू 1 होगा। DRS यानी डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कब होगा, जब अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन 1 होगा। और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल यानी IRS तब होगा जब अल्फ़ा और बीटा का पावर 1 से ज़्यादा होगा। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 तो इसको हम कह सकते हैं लीनियरली होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।